नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा ही नहीं दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी आगे की बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, EMRS की तरफ से बहुत बड़ी खबर आई है और आज जो न्यूज़ आई है ऑफिशियल, और मार्च की सैलरी को लेकर के अपडेट आई है और कुछ दिशा निर्देश हैं वो भी नेस्ट ने जारी किए हैं। दोस्तों, महीने में जब 20 तारीख आ जाती है धीरे धीरे, तो हमारा दिमाग सैलरी की तरफ कहीं ना कहीं जाता है। और यकीन मानिए, एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि सर सबसे बताइए दुनिया का सबसे खूबसूरत मैसेज कौन है। तो हाय बाबू, हाय सोना, इससे भी कुछ खूबसूरत मैसेज होते हैं जो होते हैं कि 70,000, 80,000, 60,000, 50,000, जो भी आपके सैलरी क्रेडिट इन योर अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट इन योर अकाउंट। ठीक है, यानी ये पैसा जो है वो आपके अकाउंट में जो है वो प्रवेश कर दिया गया है, जमा कर दिया गया। इससे खूबसूरत दोस्तों मैसेज दुनिया का कोई नहीं होता है। तो सैलरी के ही संदर्भ में जो ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है, क्या क्या नोटिस आया है सैलरी के बारे में, हम उस पर ले चलेंगे, आपको अवगत कराएंगे। मगर उस पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि भाई, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि एमआरएस की आपको निरंतर रूप से सही और सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और आपने अभी तक हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई ज़रूर करें और बेल की घंटी को ज़रूर बजा दें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलती रहे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और बात भी हमसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम आपको ले चलते हैं ऑफिशियल नोटिस पर। ये दोस्तों, हम ऑफिशियल नोटिस पर आ चुके हैं। राष्ट्रीय आदिवासी क्षेत्र शिक्षा समिति का ये ऑफिशियल लेटर है। डेट भी आप देख सकते हो, 18 मार्च 2024। ये कल शाम को लेटर जो है वो जारी हुआ था। सूचना है कि सभी EMRSS को मार्च 2025 माह का वेतन 22 मार्च 2025 तक प्रकाशित करने की सलाह दी जाती है। यानी कि सभी EMRS को सलाह दी जाती है कि वो 22 मार्च 2025 तक क्या करें कि सभी स्कूल अपनी जो वेतन है प्रकाशित कर दें। वेतन प्रकाशित करने का मतलब दोस्तों ये होता है पूरी अटेंडेंस वगैरह, जिनके भी जितना वेतन बनता है वो सारी की सारी चीजें पूरी की पूरी उनको अच्छे से आपको कर ले, है ना। ताकि ये 22 तारीख तक इसलिए करने की सलाह दी जाती है ताकि 1 तारीख तक या 31 मार्च की लास्ट में जो है सभी कर्मचारी जितने हैं उनकी जो 1 तारीख को परंपरा है सैलरी देने की वो पूर्ण हो सके। ठीक, तो इसी संदर्भ में नेक्स्ट ने ये जो अल्टीमेटम है वो दिया है। चलिए पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं कि स्कूलों से कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए संदर्भ प्राप्त होते हैं। जहां किसी विशेष महीने के लिए कोई वेतन नहीं दिया गया था या कम दिनों के लिए वेतन का भुगतान किया गया था, यानी कुछ चीजें बीच में आई हैं कर्मचारियों की मदद से कि उनको वेतन नहीं मिला किसी महीने का, या वेतन मिला तो कम मिला, ऐसी उन्हें चीजें प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में एक बार की खिड़की प्रदान की जाती है और भुगतान या वसूली के संबंध में कोई भी सुधार मार्च 2025 के महीने के वेतन के साथ किया जाना चाहिए। यानी कि एक विंडो ओपन करने का एक अवसर और दिया जाएगा अकाउंटेंट को, प्रिंसिपल को, कि अगर कोई मिस्टेक हो गई है, किसी कर्मचारी को महीने का वेतन नहीं मिला है या कम दिनों का वेतन मिला है, तो आप उसको संशोधित कर दें मार्च में ही, और इसको एक बार फिर से ठीक किया जा सकता है। संदर्भ के लिए एक एक्सेल फाइल तैयार की जाती है और लेखाकारों के साथ प्रसारित की जाती है। यानी कि एक्सेल सीट पर जो पूरा डाटा है वो तैयार किया जाता है। मार्च महीने के वेतन को प्रकाशित करते समय EMRSS को उन लोगों के लिए बकाया हेडर के तहत लंबित वेतन प्रदान करना चाहिए जिन्हें उपस्थिति में किसी विसंगति के कारण यह नहीं मिला है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो मार्च है भाई आखिरी महीना है, इसके बाद नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई अगर कोई विसंगति है किसी प्रकार की वेतन की, तो उस त्रुटि को आप ठीक कर लें और मार्च में ही उसको ठीक करके उसको पूरा का पूरा हैंडल कर लें। लेखाकारों को वेतन प्रकाशित करने से पहले आंकड़ों को फिर से सत्यापित करना चाहिए। यानी कि जितने भी हमारे अकाउंटेंट हैं
उनको यह निर्देश दिया जा रहा है कि वेतन को प्रकाशित करने से पहले आप जो सारा डेटा है ना उसको एक बार अच्छे तरीके से आप चेक कर लें, है ना, उसके बाद उसको प्रकाशित करें ताकि किसी भी प्रकार की जो गड़बड़ी है उसका सामना ना करना पड़े। पॉइंट नंबर 3 है कि लेखाकारों द्वारा बकाया विवरण तैयार किया जाना चाहिए और प्रिंसिपलों द्वारा हस्ताक्षरित करके नेस्ट को info sharing.nest@gmail.com पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी कि सारा विवरण तैयार करें, सारा डेटा तैयार करें और इस पर मेल करके वो अपना जो डेटा है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। वेतन और बकाया की सही गणना सुनिश्चित करने के लिए लेखाकार और प्रिंसिपल जिम्मेदार है। यानी स्पष्ट तौर पर कह दिया है नेस्ट ने कि जितना भी वेतन और बकाया का जो भी गणना है पूरा जो जिम्मेदारी है वो अकाउंटेंट और प्रिंसिपल की है। किसी भी अधिक भुगतान के लिए लेखाकार और प्रिंसिपल को जवाबदेह ठहराया जाएगा। यानी कि अगर कोई अतिरिक्त पैसा खर्च किया जाता है, पेमेंट किया जाता है, तो उसकी पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी होगी वो अकाउंटेंट और प्रिंसिपल के ऊपर आएगी। ये भी क्लियरली जो है वो मेंशन कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है भाई, जितने भी हमारे ये हमारे स्कूल हैं, प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ है, सभी के लिए महत्वपूर्ण खबर है। तो ये दोस्तों सैलरी से संबंधित बहुत अच्छी खबर थी जो हमने आपको दे दी है। और अगर आप चाहते हो कि निरंतर रूप से आपको ईएमआरएस से रिलेटेड सही और सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और जैसे हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं हर इन्फॉर्मेशन दे करके, ऐसे आप भी हमारा सपोर्ट करते रहें और हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें। और उम्मीद है सब्सक्राइब करके आपने हमें सपोर्ट जरूर दिया होगा। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो भाई जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं, बाकी जैसे ही कोई हमें अन्य अपडेट मिलेगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय भारत।